welcome back to my YouTube channel Converse with Priya. So in previous session we have discussed about the value add method of calculating NI. In today's session we are going to discuss इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग एनआई। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनकम मेथड क्या होता है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के इनकम मेथड के बारे में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग इनकम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग एनआई, लेट मी टेल यू अबाउट व्हाट इज इनकम मेथड। पहले मुझे ये तो बता लेने दो कि इनकम मेथड होता क्या है। ओके, सो व्हाट इज इनकम मेथड? इन इनकम मेथड, हाँ, इनकम मेथड में हम लोग क्या करते हैं, वी एड ऑल द इनकम्स which is earned by the resident of our country for their productive service during a period of 1 year। मतलब एक साल में हमारे कंट्री के रेसिडेंट के द्वारा अर्न किए हुए सभी इनकम के सम के थ्रू जब हम एनआई निकालते हैं तो उसको इनकम मेथड कहते हैं। इज इट क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर तो फिर से वीडियो को पीछे ले जाओ और सुनो ध्यान से मैंने क्या कहा, ये बात क्लियर होगी। जैसा कि वैल्यू एड मेथड में मैंने बताया था कि सारे मेथड बहुत आसान है, बस उसके कंपोनेंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। और कंपोनेंट्स को याद करने का तरीका सिंपल सा है, मेथड के नाम से कंपोनेंट खुद पे खुद आपको याद हो जाएंगे। देखो मैंने क्या कहा कि इनकम मेथड में क्या करते हैं, सभी इनकम को हम सम करके नेशनल इनकम फाइंड करते हैं। जो हमारे रेसिडेंट हैं हमारे कंट्री के, उनके थ्रू अर्न किए हुए सभी इनकम के सम से जब हम लोग एनआई फाइंड करते हैं तो उसको इनकम मेथड करते हैं। यानी कि हमको सिर्फ ये ध्यान देना है कि इनकम के क्या क्या सोर्स होते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लिसन इट केयरफुली। हमको बस ये ध्यान देना है इनकम के क्या क्या सोर्स होते हैं। अगर उन सभी सोर्स के बारे में हमको पता चल गया और अभी उन सभी सोर्स को हम ऐड कर देंगे तो इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट एनआई। एनआई कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाएगा। सो हम लोग को ये जानना पड़ेगा सबसे पहले कि इनकम के क्या क्या सोर्स है। तो इसको समझने के लिए यहाँ मैंने एक छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा चार्ट बनाया है। इस चार्ट को आप देखो, समझो, तो आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा कि हमारे इनकम के क्या क्या सोर्स होते हैं। एंड बिलीव मी, इसी में से मतलब जितना मैं बताने जा रही हूँ, देखो इसी में से कंपोनेंट आएंगे आपके न्यूमेरिकल्स में। आपको बस धीरे धीरे जाना है, पिक करना है, अपने न्यूमेरिकल में डालना है, पिक करना है, अपने न्यूमेरिकल में डालना है, दैट्स इट। तो देख लेते हैं हम लोग फटाफट। सबसे पहला हमारे इनकम का जो कंपोनेंट है, मतलब हमारे इनकम का सबसे पहला जो सोर्स होता है, दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। व्हाट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या होता है बेसिकली? लुक, हम कभी भी कहीं भी जॉब करते हैं, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट सर्विस में काम कर रहे हैं, कहीं पे भी काम करते हैं, कहीं के भी एम्प्लॉय हैं, तो हमको क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। ठीक है, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब ये है कि एम्प्लॉयज के काम करने के बदले उनको जो कंपनसेशन मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, सैलरी एंड इन अदर थिंग एज वेल, वो सारी चीजें किसमें इंक्लूड होंगी? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी बेटा 3 टाइप्स के होते हैं। देखो 6 हो गए, 3 दिखाया। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। मतलब कि एम्प्लॉयज को मिलने वाला कंपनसेशन 3 तरीके का होता है। वो कौन कौन से तरीके हैं? देखो सबसे पहला है, यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। मतलब जब आपको सैलरी, वेजेस इस फॉर्म में इनकम मिल रही है तो वो आपका क्या कहलाएगा? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। जब कैश के फॉर्म में आपको सैलरी मिल रही है, इनकम मिल रही है, तो वो आपका इसमें आएगा वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। लेकिन हम कहीं के भी जब एम्प्लॉय होते हैं तो अब जरूरी नहीं कि हर जगह ये सारी फैसिलिटीज़ मिले हमको, लेकिन हमको फ्री एजुकेशन की फैसिलिटीज़ बहुत जगह मिल जाती है, फ्री हाउस मिल जाता है, इसकी फैसिलिटी मिल जाती है, फ्री मेडिकल सर्विस मिल जाते हैं। तो ये सारी सर्विसेज जो मिलती है वो भी एक तरीके से इनकम का ही सोर्स है, कंपनसेशन ही हुआ एम्प्लॉयज़ को मिलने वाला। सो दैट ऑल इंक्लूड्स इन वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। ये वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड में इंक्लूड होगा। ओके, अदर देन दैट एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होती हैं। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा आपका? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। जैसे मैं एग्जांपल भी बता देती हूँ, जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेच्युटी हो गई, ये सारे क्या होते हैं? स्कीम्स होते हैं जो एम्प्लॉयज़ की सोशल सिक्योरिटी के लिए बनाए जाते हैं। तो ये सभी किस में आएंगे? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये सब जानना क्यों जरूरी है? अभी बस मैं 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड नहीं, कुछ मिनट्स के बाद बताऊंगी जब बेसिक चीज़ें सारी खत्म हो जाएंगी। ओके, तो पहला हमारा कंपोनेंट हो गया इनकम मेथड का कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है बेटा रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट क्या होता है? रेंट अराइजेस थ्रू दी ओनरशिप ऑफ रेंट बिल्डिंग एंड या अदर थिंग्स हम लोग कह सकते हैं हाउस। रेंट अराइजेस ड्यू टू द ओनरशिप ऑफ बिल्डिंग एंड हाउसेस, या किसी भी चीज़ के ओनरशिप के वजह से रेंट क्या होता है? अराइज होता है। टू इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इनकम। नाउ लेट मी टॉक अबाउट रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होती है? सपोज मेरा एक घर है, ठीक है, उस घर में मैं नहीं रहती हूँ, मैंने क्या कर दिया, किसी बंदे को उसको दे दिया और बोल दिया कि जाओ ये अब घर तुम्हारे अंडर में है, मतलब तुम यहाँ पे चाहो तो रेंट पे लोगों को रख सकते हो, या यहाँ कोई शॉप ओपन कर सकते हो, या किसी भी बिजनेस पर्पस के थ्रू आप इसको यूज़ कर सकते हो।
तो देखो, सिंस आई एम द ओनर ऑफ दैट हाउस, तो मुझे भी इनकम का एक सोर्स मिलेगा एंड दैट सोर्स इज नोन एज रॉयल्टी। उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, रॉयल्टी कहेंगे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट देखो सिंपल सा है, इसमें कुछ करना नहीं है। जैसे कभी भी हम जब किसी को पैसे दे रहे हैं, लेंड कर रहे हैं, किसी को भी हम दे रहे हैं, तो उसके बदले हमको हमारे प्रिंसिपल के अलावा भी एक अमाउंट मिलता है, दैट इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ इनकम एंड दैट एक्स्ट्रा मनी ऑन प्रिंसिपल इज नोन एज इंटरेस्ट। इसी को क्या कहेंगे हम लोग, इंटरेस्ट कहेंगे। देखो इसके डिटेल डेफिनेशन बहुत सारी, मतलब इसके डिटेल डेफिनेशंस भी हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है, बट सिंस दिस इज इकोनॉमिक्स क्रैश कोर्स, तो हम लोग छोटे छोटे पॉइंट्स में सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट तो सिंपल सा है, इट इज अ रिवॉर्ड ऑफ एंटरप्रेन्योर। ये क्या है, एंटरप्रेन्योर को मिलने वाला रिवॉर्ड है, और इन अदर वर्ड वी कैन से दैट इट इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के लिए ये इनकम का क्या है, सोर्स है। तो दिस इज प्रॉफिट। अब नेक्स्ट है हम लोग का कंपोनेंट मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या होता है, इट अराइजेज ड्यू टू द, जैसे हम लोग कहें कि कोई अपना खुद का बिजनेस कर रहा है, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस कर रहा है, तो उनके थ्रू जो इनकम अराइज हो रहा है, दैट इज इंक्लूडेड इन मिक्स्ड इनकम। फॉर एग्जांपल, जैसे बार्बर की शॉप हो गई, मान लेते हैं ठेले पे कोई सब्जी बेच रहा है, कोई फ्रूट सेलर है जो इस तरीके के काम कर रहा है, जिनकी इनकम इसमें इंक्लूड नहीं हो पा रही है। बेसिकली आई कैन से जिनकी इनकम बेसिकली इसमें इंक्लूड नहीं हो पा रही है, वो किस में आ गया, मिक्स्ड इनकम। एक और चीज हम लोग कह सकते हैं, मिक्स्ड इनकम इज बेसिकली द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या है, अलग अलग तरीके की इनकम का एक मिक्सचर है जो कि बेसिकली इसमें इंक्लूड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ इनकम मेथड। इन सभी कंपोनेंट्स को आप ऐड करोगे, आफ्टर एडिंग ऑल दिस कंपोनेंट यू विल गेट NDP@FC, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद तो नेशनल इनकम पे जाना बहुत आसान है, बता चुकी हूं मैं। Some more things are important in this method as well, and what are the things? Let me tell you. Look, मैंने यहाँ पे ये सारी चीजें फालतू में तो लिखी नहीं है, जरूर इसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होगा तभी मैंने लिखा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने जो चार्ट बनाया है, इस चार्ट में ये जो 3 ब्लॉक्स दिख रहे हैं आपको, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये तीनों ब्लॉक्स आर ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस बेसिकली होता क्या है? Operating surplus is basically the sum of income arises from entrepreneurship and income arises from property. Operating surplus basically क्या होता है? It is a sum of income which arises from entrepreneurship and income which arises from the property. मतलब property से arise होने वाले income और इसके साथ ही साथ entrepreneurship से अराइज होने वाले इनकम, इन दोनों इनकम के सम को हम लोग क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं। भाई देखो, अब देखो, प्रॉपर्टी से मिलने वाले इनकम कौन कौन सी हो सकती है? रेंट हो सकता है, रॉयल्टी हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है। ये प्रॉपर्टी से मिलने वाली हमारे इनकम हो गए। और एंटरप्रेन्योर को मिलने वाला इनकम क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो इन सभी के तो 2 तरीके का डेफिनेशन बन सकता है, मतलब 2 फॉर्मूला बन सकता है। पहला क्या, यू कैन राइट ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल्स टू इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योर प्लस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। एक तो आप ये लिख सकते हो, दूसरा उसको सब पार्ट्स निकाल दो। सब पार्ट्स मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल्स टू रेंट, रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ये हो गया। क्यों बता रही हूँ मैं, इसका भी रीजन है, अभी भी बताती हूँ मैं 2 मिनट में। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के बारे में तो मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट है प्रॉफिट। प्रॉफिट के भी देखो 3 सब पार्ट्स हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग। वाई प्रॉफिट का देखो 3 पार्ट क्यों है? पहला है कॉर्पोरेट टैक्स। प्रॉफिट का वो पार्ट जो एज अ टैक्स गवर्नमेंट को जाता है, दैट इज नोन एज कॉर्पोरेट टैक्स। सेकेंड वन इज डिविडेंड। डिविडेंड क्या है कि कंपनी के बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, नहीं भी हैं तो बहुत सारे कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं, तो उन सभी शेयर होल्डर्स को भी प्रॉफिट का एक पार्ट जाएगा एंड दैट पार्ट इज नोन एज डिविडेंड। ओके, नेक्स्ट वन इज नोन एज रिटेन अर्निंग। देखो प्रॉफिट से ही हम लोग कुछ ऐसे पार्ट को बचा कर रखते हैं जो हमारे फ्यूचर में कभी कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाएं तो उसमें काम आती है। ठीक है, तो प्रॉफिट का वो हिस्सा, प्रॉफिट का वो पार्ट जो हम सेव करके रखते हैं फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग। ओके, तो उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? रिटेन अर्निंग और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। रिटेन अर्निंग और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। सो these all are the component of इनकम मेथड। ये सारे क्या है? इनकम मेथड के आपके कंपोनेंट्स हो गए। इज इट क्लियर? नाउ क्वेश्चन arises why I have explained all these सब parts of these component। मैंने ये सारे इन सभी कंपोनेंट के सब पार्ट क्यों दिखाए हैं, क्यों बताए हैं? तो दिस इज नेसेसरी। वाई? बिकॉज
जरूरी नहीं है कि आपको इन्हीं सब नेम से आपको आपके न्यूमेरिकल में कंपोनेंट्स मिल जाए। ओके, एट द प्लेस ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज यू कैन ऑल्सो गेट दीज 3 थिंग्स। आप कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की जगह ये तीनों सब पार्ट्स भी मिल सकता है आपको। तो अगर मान लो आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की जगह ये तीनों सब पार्ट्स मिलते हैं, देन यू हैव टू ऐड ऑल दीज थ्री थिंग्स एंड यू विल गेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। एंड इट इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी दैट कि तीनों के तीनों कंपोनेंट दिए हों, हो सकता है कि कोई 2 दिया, हो सकता है कि कोई 1 दिया हो। ठीक है, तो जो भी दिया रहेगा वही आपके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में आ जाएगा। इफ these all 3 are also given along with this, मतलब ये भी दिया हो और ये भी दिया हो, तो आप डेफिनेटली इसको अवॉइड करोगे, आप इसको पिक करोगे। मान लेते हैं इसमें से कोई 2 दिया है, ये दिया है, तो यू हैव टू पिक दिस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, बिकॉज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में ये तीनों क्या है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इन द सेम वे अगर मैं बात करूँ ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सरप्लस के साथ साथ रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सारे कंपोनेंट्स भी दिए हुए हैं, देन यू हैव टू अवॉइड दिस वन, यू हैव टू पिक ऑपरेटिंग सरप्लस। आपको क्या पिक करना है, ऑपरेटिंग सरप्लस पिक करना है। ओके, सिंपल। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया है तो ये तो सारे कंपोनेंट आप ले ही लोगे। नेक्स्ट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट में भी यही सेम चीज है कि प्रॉफिट के अगर ये तीनों सब पार्ट्स हैं, मान लीजिए कोई भी 2 सब पार्ट्स दिए हो और प्रॉफिट भी दिया हो, देन यू हैव टू पिक प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट ही पिक करना होगा। व्हाई? बिकॉज इन प्रॉफिट ऑल दीज 3 कंपोनेंट्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड। ये सारे तीनों कंपोनेंट क्या है, प्रॉफिट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सो बी अवेयर। इन सब पार्ट्स को बताने का सिर्फ इतना सा रीजन है कि आपको सबके बारे में जानकारी होना, सारे कंपोनेंट्स के बारे में दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी ओरिजिनल पार्ट दिया है तो आपको ओरिजिनल पार्ट ही पिक करना है, उसके सब पार्ट्स दिए हैं तो अगर ये नहीं दिया है देन यू कैन ऑप्ट सब पार्ट्स, तो आप उसके सब पार्ट्स को भी क्या कर सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट इनकम मेथड। ये हो गया आपका पूरा इनकम मेथड, क्या होते हैं, इसके कंपोनेंट क्या होते हैं। अब हम लोग इनकम मेथड को देखेंगे एक न्यूमेरिकल के थ्रू, तब हमको समझ में आएगा कि इनकम मेथड से बेसिकली हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। वन मोर थिंग, ये सारे कंपोनेंट को आप ऐड करोगे तो देखो नेशनल इनकम नहीं आएगा, ध्यान रखना। इन सारे कंपोनेंट्स को ऐड करने के बाद जो आएगा दैट इज NDP@FC, डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना होगा, डोमेस्टिक इनकम है तो इसमें आपको नेट फैक्टर इनकम, अर्न फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देना होगा, तो आपका नेशनल इनकम आ जाएगा। सिंस मैं बता भी चुकी हूँ कि अगर NDP@FC वो जो 8 सदस्य थे जो मैंने पहले वीडियो में बताया था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, 8 सदस्य में से कोई भी एक मेंबर दिया है तो आप किसी भी दूसरे मेंबर के पास जा सकते हो। जैसे कि NDP@FC यानी कि एक मेंबर दिया है तो आपको नेशनल इनकम यानी कि NNP@FC पे जाना है, तो वेरी इजी टू गो। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ टू फॉर्म योर ओन फॉर्मूला, कैसे आपको फॉर्मूला खुद से फॉर्म करना है। इज इट क्लियर? तो क्या कर लेते हैं, नेशनल इनकम जो इनकम मेथड है हम लोग का, उस इनकम मेथड को एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को इनकम मेथड अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लिखा है, इस न्यूमेरिकल को हम लोग इनकम मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लुक, किसी भी मेथड से हमको सॉल्व करना है तो हमको उस मेथड के सबसे पहले कंपोनेंट को ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे इनकम मेथड का सबसे पहला कंपोनेंट क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो सबसे पहले हम लोग देखें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हमारे न्यूमेरिकल में दिया है कि नहीं दिया है। तो देखो हमारे न्यूमेरिकल में सबसे फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है। वो क्या है, नेशनल इनकम मेथड का सबसे पहला कंपोनेंट है, हमको मिल गया। अब अगर इसके सब पार्ट्स भी क्वेश्चन में दिए हुए हैं तो आप उन सब पार्ट्स को पिक नहीं करोगे, मैंने ये बात पहले ही बोल दी है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हम लोग ले लिए। नेक्स्ट है हम लोग का वेजेस इन काइंड। सिंस वी नो दैट वेजेस इन काइंड इज अ सब पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, सो वी डोंट हैव टू पिक दिस कंपोनेंट। हमको ये कंपोनेंट पिक करने की क्या है, जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ ये पिक करना है। एक मिल गया। सेकंड इज रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इन सबको भी देख लेते हैं। तो जहां तक क्वेश्चन को देख रहे हैं हम, इस क्वेश्चन को देखने में हमको ऐसा लग रहा है कि रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ये सारी चीजें गिवन नहीं है। लेकिन हमको एक बात और भी पता है कि रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के सम को ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं। तो हम देख लेते हैं कहीं ऐसा तो नहीं ना कि ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हो। ओके, देखो देखते हैं कहीं ऑपरेटिंग सरप्लस मिल गया। ये देखो यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है, तो सेकंड कंपोनेंट भी मिल गया हमको। नेक्स्ट इज मिक्स इनकम। मिक्स इनकम भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मिक्स इनकम मैंने MI के फॉर्म में लिखा है, मिक्स इनकम यानी कि हमारे जो इनकम मेथड के कंपोनेंट होते हैं वो सभी कंपोनेंट्स हमको क्या हो गए, मिल गए। अब हमको क्या करना है, इन सभी कंपोनेंट्स को ऐड करके NDP@FC फाइंड करना है। तो आप सोचोगे मैम इसमें कुछ ऐसे भी कंपोनेंट दिख रहे हैं जो दिए हुए, उसका क्या यूज है। देखो वो क्वेश्चन में देगा आपको मिसलीड करने के लिए। क्वेश्चन में बहुत सारे कंपोनेंट, मतलब कि
बहुत सारे कंपोनेंट इन द सेंस वैल्यू एडेड के कंपोनेंट दे सकता है, एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट दे सकता है। तो आपको खुद देखना है, पढ़ना है, समझना है कि ये क्या इनकम का सोर्स है या नहीं। जैसे कि यहाँ पे एक कंपोनेंट दिया है क्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। इसको पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि कोई कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है जिसमें एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो इट सीम्स लाइक इट इज अ सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर। तो वी डोंट हैव टू पिक दिस, हमको ये पिक करने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम लोग पिक नहीं करेंगे। यानी सिंपली हमको क्या करना है, अब जो हमको कंपोनेंट्स मिल गए उन सभी कंपोनेंट्स को ऐड करके क्या फाइंड करना है, एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज विच इज 13,000 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस विच इज 5,000 प्लस और क्या था हम लोग का एमआई विच इज 16,000। ठीक है, तो 13,000 प्लस 5,000 18,000 प्लस 16,000 34,000। ओके 864। तो ये क्या हो गया हम लोग का 86,000 क्या आ गया, एनडीपी एट एफसी आ गया। लेकिन हमको फाइंड क्या करना है, हमको नेशनल इनकम फाइंड करना है। नेशनल इनकम मतलब एनएनपी एट एफसी फाइंड करना है। देखो मैंने अब सारी चीजें पहले बता चुकी है, कुछ नया नहीं बता रही हूँ मैं, तो नहीं देखे हो तो प्रीवियस वीडियो देखो, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी हम लोग फाइंड कर चुके हैं। नेट से नेट सिंपल है, डोमेस्टिक से ग्रॉस पे, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए NFIA। देखो ये आपका आ गया 34,000 प्लस NFIA क्वेश्चन में दिया है 300, यानी कि 34,300। ये आपका क्या आ गया, NI आ गया, क्योंकि एनएनपी एट एफसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। तो इन दिस वे हम लोग का नेशनल इनकम सॉल्व हो गया। ओके, तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कीजिए, जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आप लोग का कन्फ्यूजन दूर होंगे, कंपोनेंट्स याद होंगे, क्योंकि कंपोनेंट्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है। कंपोनेंट्स को आप याद रखोगे बहुत आसानी से आप सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे सभी मेथड से। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, एंड इफ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज इकोनॉमिक्स विद प्रिया। थैंक यू।